हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं इस इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर में। प्रैक्टिस के लिए मैं अराउंड आपको 7 to 8 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करवाऊँगा इस चैप्टर में, राइट। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले जो है वो सम्स जो आपको हम लोग करेंगे वो डिबेंचर्स रिलेटेड होंगे, दैट इज़ फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़, और बाद में कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे शेयर्स रिलेटेड, जिसे कहा जाता है वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़, जहाँ पर उनका इनकम जो है वो फिक्स नहीं होता। शेयर का जो इनकम होता है वो डिविडेंड होता है, राइट, और वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट्स पर। तो यहाँ पे जो है डिबेंचर का जो इनकम है दैट इज़ इंटरेस्ट, वो फिक्स होता है, तो इसीलिए इसे फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो इसका चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो हमने ऑलरेडी पहले कवर किया हुआ है, 2 सम्स कवर किए थे और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे थर्ड सम के साथ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोला है यहाँ पर, मिस्टर जयंत होल्ड 2400 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इन जेमिनी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2012 एट अ कॉस्ट ऑफ 2,80,000। यानी कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। मैंने आपको कहा है कि हमेशा हम क्वेश्चन रीड करके एक चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे और उस चार्ट की मदद से ही हम पूरा सम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। चार्ट बनाएंगे, ये वर्किंग है, ये खाली मेरा मेथड है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको ये चार्ट बोर्ड एग्जाम में बनाना है, ठीक है, ये खाली मेरा मेथड है। सो ये इंटरेस्ट डेट्स जो है वो आपको हमेशा क्वेश्चन में से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है इंटरेस्ट इज़ पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो आपको साल में इंटरेस्ट 2 बार मिलता है, 30 जून को और 31 दिसंबर को। अदर डिटेल्स आपको दिए हुए हैं, तो आइए पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको दिया है ओपनिंग, राइट, कब दिया है डेट 1 अप्रैल 2012। तो आपका सम की शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2012 से, जहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस है कितने शेयर्स के लिए, नॉमिनल 2400 नंबर ऑफ शेयर्स है और 100 रुपीज़ उनका नॉमिनल वैल्यू है, राइट। और अमाउंट कितना हो रहा है उन्होंने कहा 2,80,000। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है 1 6 2012 को 800 शेयर्स 806% डिबेंचर्स आर परचेस्ड। तो यहाँ पे परचेस किया है तो हम लोग परचेज में लिखेंगे, राइट। और कम इंटरेस्ट बोला है, अमाउंट दिया है 81,600। तो डेट लिख देते हैं पहले 1 6 2012, राइट। परचेज हुआ है तो परचेज करके लिखेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स, 800 डिबेंचर्स। ओके, अमाउंट की बात करें तो दे दिया आपको 81,600, और ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोग बाजू में लिख रहे हैं हम लोग कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट भी छुपा हुआ है। तो आपको अमाउंट के कॉलम में डायरेक्टली ये 81,600 नहीं लिखना है, उसमें से आपको इंटरेस्ट माइनस करना होगा, राइट। ये तो हम सॉल्व करते समय देखेंगे। फिर आगे का है 1 11, राइट। अब 1 11 का है, 1 11 यानी कि 1 नवंबर होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये एंट्री आप लिखने के पहले देख सकते हो जून आता है, राइट। 1 6 यानी कि 1 जून है, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी नवंबर की। तो आपको पता है उसके पहले इंटरेस्ट डेट आएगा, तो आपको पहले इंटरेस्ट डेट पर रिकॉर्ड करना होगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप ये इंटरेस्ट डेट लेंगे, उस दिन पर आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा दैट इज़ 1 11, राइट, यानी कि 1 नवंबर को क्या हुआ है बोला उन्होंने 806% डिबेंचर्स अगेन परचेज हुआ है। एक्स इंटरेस्ट अमाउंट बोला है यहाँ पर 76,800। तो लिख देते हैं परचेजेस कितने डिबेंचर्स 800, 76,800 उसका प्राइस है, और एक्स इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम ऑन 30/11, राइट। अभी देखिए नेक्स्ट इंटरेस्ट डे दिसंबर का है ना, तो उसके पहले जो भी है वो रिकॉर्ड कीजिए, दिसंबर जब आएगा तब आपको इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। तो 30/11 यानी कि 30 नवंबर को आपको रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करने का है उन्होंने, 1,206% डिबेंचर्स आर सोल्ड, राइट। सो आर सोल्ड कम इंटरेस्ट फॉर ₹1,29,000। तो यहाँ पर सेल हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते समय क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेल हो रहा है। कितना नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1,200। रही बात प्राइस की, तो यहाँ पे दिया 1,29,000 और हम मेंशन करेंगे यहाँ पे कम इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद 31/12, राइट। अब यहाँ पे देखिए 31/12 को ये तो दोनों दिन सेम हो रहा है, इंटरेस्ट का डेट भी 31 दिसंबर है और ये जो डेट दिया ये भी 31 दिसंबर है। तो आप क्या कीजिए, पहले 31 दिसंबर को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप सेल पहले रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद इंटरेस्ट। ओके, तो 1,600 का यहाँ पे आपको सेल बोला है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो 1,600, राइट, और प्राइस दिया है 1,54,600 एक्स इंटरेस्ट। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 1,54,600 एक्स इंटरेस्ट, और उसके बाद इंटरेस्ट का डे है आपका आज का डेट 31 दिसंबर, तो इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने मिला कि अगर मेरा परचेज या सेल का डेट है और उसी दिन इंटरेस्ट भी है तो मुझे वो परचेज और सेल पहले लेना है और उसके बाद मैं इंटरेस्ट लिखूंगा, ठीक है। सो अभी 31 दिसंबर को जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो हम लेंगे, और उसके बाद सारे ख़त्म हो गए। तो अब मुझे क्या करना है, खाली क्लोजिंग करना है, जो कि डेट क्या है 31 मार्च 2013। तो 31 मार्च 2013 को मैं क्लोजिंग करूँगा।
तो ये होंगे मेरे स्टेप्स। और क्लोजिंग के लिए आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको कोई रेट दिया है क्या, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन में कुछ तो थोड़ा सा अलग कहा है। वो कह रहे हैं कि द डिबेंचर्स आर कोटेड एट पार। एट पार का मतलब क्या है यहाँ पर, सॉरी, एट पार ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। एट पार मतलब क्या होता है, जब मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, राइट, शेयर के फेस वैल्यू से इक्वल होता है मार्केट वैल्यू, तब हम उसे पार कहते हैं। मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो हम उसे प्रीमियम कहते हैं, और मार्केट वैल्यू अगर कम है फेस वैल्यू से तो हम उसे एट डिस्काउंट कहते हैं। तो यहाँ पर एट पार बोला, इसका मतलब कि आपका जब क्लोजिंग आ रहा है 31 मार्च को, तब आपका स्टॉक का वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़ है, राइट। तो एट पार लिख रहे हैं हम लोग, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा मार्केट प्राइस क्या है, राइट, इक्वल टू फेस वैल्यू है, दैट इज़ 100 रुपीज़ है यहाँ पर। ओके, तो शुरू करते हैं अभी। तो इस चार्ट की मदद से हम लोग अभी पूरा सम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। फॉर्मेट में ये चार्ट मैंने पहले यहाँ पर ले लिया जो हमने वहाँ पर बनाया है, और सभी चीज़ें फिल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। ऊपर हम लोग लिख देंगे कंपनी का नाम इन द बुक्स ऑफ जयंत, और इन्वेस्टमेंट इन जो आपको क्वेश्चन में दिया था, नंबर ऑफ डिबेंचर के आगे परसेंटेज जो दिया है ना, वो सेम रहेगा पूरे सम में, वो आपको लिख देना है, यहाँ पर मेंशन करना है, राइट। फिर आप हेडिंग सारे पुट कर देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एनवी यानी कि नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड। याद रखना है आपको, डेबिट साइड में परचेज रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट साइड में सेल्स, ठीक है। ओपनिंग यहाँ पे होगा डेबिट में, क्लोजिंग होगा क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट जब हमको मिलता है तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और हर सेल करने के बाद आपको याद रखना है कि आप क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस अर्नड। ओके, तो शुरू करते हैं हम, राइट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस दिया है फर्स्ट 4 को, तो पहले डेट लिख देता हूँ, 1 4 2012। ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपन करते समय ब्रॉट डाउन, क्लोज करते समय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। ओके, नॉमिनल वैल्यू 2400, यहाँ पे ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 2400, बट यहाँ पे आपको अमाउंट में लिखना है। तो ये 2400 और एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपीज़ का है ना, तो आप जब यहाँ पे लिखेंगे तो 2400 इंटू 100 करके लिखेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा 2,40,000, राइट। रही बात इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम उसे नील लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप ओपन करते हो तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको अक्रूड इंटरेस्ट निकालना होता है। क्या करना होता है, अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो बैलेंस इंटरेस्ट है। अब आप आज देखिए डेट क्या है, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से पहले जाइए रिवर्स। लास्ट इंटरेस्ट आपको कब मिला होगा, दिसंबर को मिला होगा। अप्रैल से पहले अगर मैं देखूँ तो पीछे जाऊँगा तो अप्रैल के पहले मार्च, मार्च के पहले फरवरी, फरवरी के पहले जनवरी, जनवरी के पहले दिसंबर। तो दिसंबर में मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला था, और उसके बाद 3 महीने हो चुके हैं और मैंने ये ओपन किया है, मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला नहीं है, राइट। तो इसके ऊपर मुझे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पर शो करना होगा, ठीक है। और वो 3 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखिए वर्किंग नोट बनाया हमने, राइट। सो अक्रूड इंटरेस्ट कहा जाएगा। अक्रूड का मतलब होता है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग। ओके, सो मेरा जो नॉमिनल वैल्यू है, 3 चीज़ें लेनी है आपको, अमाउंट, परसेंटेज और पीरियड। सो अमाउंट आपको 2,40,000 आपका नॉमिनल वैल्यू आएगा। 6% जो आपको क्वेश्चन में नाम दिया है उस हिसाब से लेंगे, 6 है तो 6, 8 है तो 8, 10 है तो 10, वैसा। ओके, इनटू 3 मंथ का टाइम। 3 मंथ कौन से है ये, अप्रैल के पहले के, क्योंकि 1 अप्रैल मतलब अप्रैल हुआ नहीं है, अप्रैल के पहले के महीने, यानी कि इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला था उसके बाद से काउंट कीजिए। तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का ये लिया गया है 3/12। तो कैलकुलेटर में आप सॉल्व करें, 2,40,000 का 6% ले इंटू 3/12 करें तो आपका अमाउंट मिल जाएगा 3,600। तो वो यहाँ पर लिख देंगे, राइट। अब यहाँ पे ये एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये 2,80,000 आपको डायरेक्टली लिख देना है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद आपको रिकॉर्ड करना है परचेस, और परचेस हमेशा कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, तो रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड में। तो फर्स्ट 6, राइट, ये पहले वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, राइट, ये हमारा वर्किंग नोट का कॉलम है। तो फर्स्ट 6 को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं परचेस। तो परचेस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टू कैश, क्या लिखते हैं, टू कैश बैंक। ओके, तो कितना बोला है 800, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू में 800 इंटू 100 करके, बिकॉज ये तो सारे आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। बट जब आप यहाँ पे लिखते हो इसे नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में परचेज या सेल में, तो आपको इंटू 100 करके लिखना है। ओके, सो 800 इंटू 100 करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। रही बात इंटरेस्ट की, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आ जाइए वर्किंग नोट बनाते अगेन। अब यहाँ से आप देखिए काउंट कीजिए, फर्स्ट 6 से आप रिवर्स जाइए। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, जून के पहले। अगर पीछे जाएंगे तो पीछे जाना है आपको, आगे का नहीं सोचना है, राइट। तो आप फर्स्ट जून पे हो तो जून से पीछे जाओगे तो कौन से महीने आएंगे, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, राइट, 5 महीने हैं। तो दिसंबर के बाद 5 महीने हुए हैं, तो आपको 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लेना है इस 80,000 पर।
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 80,000 इंटू 6% इंटू 5/12। तो इस तरीके से आपका वर्किंग होगा। तो पहले तो हम लोग प्राइस लिख देते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में प्राइस कितना दिया है, 81,600, लेकिन यहाँ पे कम इंटरेस्ट बोला है ना। कम का मतलब क्या है कि इसके अंदर इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो हम लोग पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। तो अक्रूड इंटरेस्ट जैसे कि मैंने आपको बोला 80,000 का 6% फॉर 5 मंथ्स। ओके, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा 2,000 रुपीज़। तो ये 81,600 के अंदर 2,000 रुपया तो इंटरेस्ट का है, तो वो आपको माइनस करना होगा, राइट। तो पहले 2,000 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर इसमें से अमाउंट माइनस करके मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो 2,000 माइनस करने पर वो हो जाएगा 79,600। तो कम इंटरेस्ट का मतलब ही ये होता है कि इंटरेस्ट उस अमाउंट के अंदर छुपा हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट माइनस करके फिर लिखना है। एक्स इंटरेस्ट के केस में क्या है कि जो अमाउंट दिया है वही आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बिकॉज इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है, इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा है। ओके, फिर परचेज रिकॉर्ड हो गया। बस इसमें परचेज में आपको कुछ नहीं करना होता, खाली परचेज रिकॉर्ड करना है, कोई प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट। तो 36 को आपको इंटरेस्ट मिला है, वर्किंग नोट नंबर 2 लिख दिया। 36 को इंटरेस्ट मिला है, तो आप इंटरेस्ट यहाँ पर शो करेंगे। तो 36 2012 को इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैंक। और कितने वैल्यू पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट जो है आपको अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, इंटरेस्ट में लिखना है डायरेक्टली, राइट। तो उसके लिए वर्किंग में आ जाएंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 3, 36 को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। इंटरेस्ट मुझे किस पर मिलेगा, जब इंटरेस्ट की तारीख आएगी तब आपके पास कितने डिबेंचर्स है वो आप देखिए। तो अब तक आप देखोगे तो आपके पास कितने डिबेंचर्स है, 2,40,000 आपने ओपन किया था और 80,000 आपने बीच में परचेज़ किया। तो टोटल कितना हो गया, 3,20,000। तो आपको 3,20,000 पर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 6 मंथ्स, राइट। तो सॉरी, हाँ 3,20,000 ही आएगा। ओके, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2,20,000 लिखा है गलती से, यहाँ पर आप क्या लेंगे, 3,20,000 लेंगे। ओके, तो 3,20,000 पर आप इंटरेस्ट निकालें, राइट। 6% ही फिक्स है। और 6/12 क्यों लिया, बिकॉज ये जो आपको इंटरेस्ट मिलते हैं, याद रखिएगा, ये जो आपको है इंटरेस्ट, याद रखो कि ये जो आपके इंटरेस्ट डेट्स पे जब आपको इंटरेस्ट मिलते हैं ना, तो ये हमेशा 6 मंथ के होते हैं, 6 महीने में मिलते हैं ना आपको। तो वो 6 मंथ का ही टाइम होगा वहाँ पर, और कैलकुलेट करने पर आपको अमाउंट देगा 9,600। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9,600। आई रिपीट, यहाँ पे जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप यहाँ पे क्या लेंगे, 3,20,000 लेना है आपको। ओके, कैसे मिला 3,20,000, 2,40,000 आपका ओपनिंग था प्लस 80,000 आपने परचेज़ किया, तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा 3,20,000। ओके, तो ये अमाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट में लिख दिया आपने, ये हो गया इंटरेस्ट का। इसके बाद अगेन 1/11/2012 को फिर परचेज हो रहा है, तो परचेज अगेन डेबिट साइड में लिखना है हमें। तो डेबिट्स वर्किंग नोट नंबर यहाँ पे लिख देता है, मैं भूल जाता हूँ हमेशा। उसके बाद 1/11 को हम क्या करेंगे, टू बैंक करके लिखते हैं। अगेन परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, 800 बोला, मतलब 800 इंटू 100 करके लिखना है, राइट। फिर इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होगा, तो अगेन वर्किंग पे आ जाते हैं, राइट। डेट लिखेंगे 1/11/2012 को, राइट। प्राइस कितना है पहले देखिए, बोला 76,800, बराबर है। बट ये एक्स इंटरेस्ट बोला है, यानी कि इसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये आप डायरेक्टली लिखने वाले हो यहाँ पर। ओके, बट पहले इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट जो है वो आपका नॉमिनल वैल्यू पे होगा, दैट इज़ 80,000 पे 6% तो फिक्स है, राइट। और यहाँ पे आप डेट देखें तो 1 नवंबर है, तो नवंबर से अगर आप पीछे जाएंगे तो आपका लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या रहा रहेगा, जून। तो जून के आगे जून से आगे देखिए यहाँ तक डेट में कितना दिन होता है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और 1 नवंबर चल रहा है ना, अभी तक नवंबर ख़त्म नहीं हुआ, तो 4 ही महीने हुए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसीलिए क्या लिया, 4/12। और इसे सॉल्व करने पर ये आपको अमाउंट आ जाएगा 1,600, ठीक है। और ये 1,600 हमें इंटरेस्ट में लिखना है। रही बात कॉस्ट में लिखने की, तो लास्ट टाइम जैसा हमें माइनस नहीं करना होगा। क्यों, बिकॉज फ़र्क क्या है दोनों में, लास्ट टाइम कम इंटरेस्ट बोला था, इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट माइनस करके फिर लिख रहे थे। बट यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट बोला है, तो ये आप अमाउंट डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, आई होप इट्स इज़ क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड करना है आपको 30/11/2012 को सेल्स रिकॉर्ड करने बोला है, राइट। तो सेल को आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, परचेज की तरह ही। तो क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे यहाँ पर, राइट। 30/11/2012 को सेल हो रहा है कितना, 1,200। तो सेल होगा तो बाय बैंक, क्योंकि बेचेंगे और पैसा आएगा, राइट। कितना बोला है, 1,200। सो नॉमिनल वैल्यू 1,200 इंटू 100 करना होगा, तो 1,20,000। प्राइस की बात करें तो कितना बोला है, 1,29,000, लेकिन कम इंटरेस्ट बोला है, तो हमें इंटरेस्ट निकाल के माइनस करना होगा। तो डेट लिखता हूँ मैं, पहले प्राइस लिख देता हूँ, राइट। सेल्स प्रोसीड्स, राइट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेच के कितना पैसा आ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स प्रोसीड्स कहते हैं। कितना आया, 1,29,000, ठीक है। अब इसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर, यानी कि 1,20,000 इंटू 6%। और रही बात मंथ की, तो आपको देखना होगा, तो
तो 30 नवंबर चल रहा है। अगेन आप पीछे जाइए नवंबर से, अगेन नवंबर से पीछे जाइए, तो आपका लास्ट डेट क्या रहा रहेगा देखिए, जून में इंटरेस्ट मिला होगा, तो अभी आगे शुरू कीजिए जून के बाद से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी लेंगे। क्यों नवंबर लेंगे? बिकॉज देखिए आज डेट क्या है, 30 नवंबर, यानी कि नवंबर हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, तो आपको जुलाई से लेकर नवंबर तक लेना है यहाँ पर, तो आपका 5 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर। ओके, सो नॉमिनल वैल्यू जो है आपका इंटू परसेंटेज तो फिक्स ही है हमारा, राइट, इंटू 5/12। ओके, तो ये मंथ का जो कैलकुलेशन है, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप बार बार उसको क्या करें, खुद से सॉल्व करें, राइट, खुद से अपने दिमाग में वो कैलकुलेट करें मंथ काउंटिंग। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, खुद से मंथ काउंटिंग करते नहीं है, टीचर ने बोला वो लिख दिया, कैलकुलेशन आ जाएगा आपको, बट प्रॉब्लम इज वो मंथ कैलकुलेशन अगर नहीं आएगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। और उसका एक ही सोल्यूशन है, बार बार जब आप करोगे तब आपकी ये गलती आपको पता चलेगी और उसी से आप सॉल्व कर पाएंगे वो। ठीक है, सो ये 3000 रुपीज़ आपके इंटरेस्ट में आने वाला है। और क्योंकि यहाँ पर बोला था कम इंटरेस्ट, तो आपको ये 1,29,000 में से इंटरेस्ट जो है 3000 माइनस करना होगा, तो वो हो जाएगा 1,26,000। ठीक है, तो ये हमने सेल रिकॉर्ड कर दिया, बट ये सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज हमें पता है कि हमेशा सेल जब भी होता है तो हमें याद रखना है कि उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस जो है वो कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो अभी 30/11 को जो सेल हुआ है उसके ऊपर का प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अगेन एक वर्किंग नोट बनाएंगे जहाँ पर वही डेट डालकर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको 2 चीज़ें लेनी है, पहला तो सेल्स, और इसमें से आप कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो पहले सेल वैल्यू ले लेते हैं। तो सेल प्रोसीड में क्या लेना है आपको, जो आपने यहाँ पर लिखा है वो, राइट, आपको ओरिजिनली क्या दिया था उससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, बिकॉज ये इंटरेस्ट के साथ है ना, तो आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही अमाउंट लेना है यहाँ पर। ओके, फिर उसमें से आप कॉस्ट माइनस करने वाले हो, तो कॉस्ट में आप क्या लेते हो, अब तक यानी कि ये जो सेल हुआ उसके पहले जितने भी आपके पास डिबेंचर्स है वो सारे आपको लेने हैं, राइट। तो कॉस्ट में मैं लिख कर दिखाता हूँ एनवी और कॉस्ट। एनवी मतलब नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट मतलब ये जो कॉस्ट का अमाउंट है वो, तो अब तक जो भी है उनको सबको लिखते हैं हम लोग। तो पहले 2,40,000 था, उसका कॉस्ट कितना था 2,80,000, राइट, फिर 80,000 और उसका कॉस्ट कितना है 79,600, फिर 80,000 और उसका कॉस्ट कितना है 76,800। तो आप अब तक मेरे पास इतने डिबेंचर्स है, मैं सबका टोटल ले लेता हूँ। ये मुझे क्या दिखाएगा कि आज के डेट पर यानी कि बेचने के तारीख पर मेरे पास 4 लाख का डिबेंचर्स है और उसकी कॉस्ट है 4,36,400, बट मैं ये 4 लाख में से बेच कितना रहा हूँ 1,20,000। तो उस 1,20,000 को जो मैं बेच रहा हूँ उसका कॉस्ट कितना है वो मुझे फाइंड करना है, राइट। तो हम लोग x ले रहे हैं और अभी हम इसे फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा और उसमें से ये 4 लाख जो है, राइट, जो x के साम क्रॉस में है वो हमें डिवाइड करना होगा। तो सॉल्व करेंगे आप और आपको अमाउंट मिलेगा, राइट, 1,30,920। ओके, तो ये कैसे मिला हमें, ये तो सामने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1,20,000 इंटू 4,36,400 डिवाइड बाय 4 लाख करेंगे तो आपको अमाउंट आएगा। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल वैल्यू कम है, राइट, और कॉस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर कॉस्ट कम है सेल वैल्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आपको लॉस हुआ है कितना, माइनस करने पर आपको मिलेगा 4,920। ठीक है, क्लियर एवरीवन। और ये लॉस को आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप डेबिट में लिखेंगे, लॉस हुआ है तो क्रेडिट में। तो लॉस में आप लॉस हुआ है इसीलिए आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके, राइट। अमाउंट डायरेक्ट कॉस्ट कॉलम में 4,920। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होता तो हम यही चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखते हैं। ओके, क्लियर है सबको। अब इसके बाद वापस से एक और एक सेल कही है, हम लोग उसे भी रिकॉर्ड करते हैं। तो 31 दिसंबर 2012 को हमें वापस से क्या रिकॉर्ड करना है, सेल रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर मुझे वर्किंग नोट के लिए जगह चाहिए, तो पहले मैं उसको खाली कर देता हूँ, राइट। सो अब हमारे सेकेंड सेल पर दैट इज़ 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को मैं लिख रहा हूँ, सेल होगा तो बाय बैंक लिखना है, राइट। और कितने सेल हो रहे हैं 1,600, तो नॉमिनल वैल्यू क्या होगा 1,600 इंटू 100, तो 1,60,000, राइट। इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए वर्किंग करेंगे हम लोग, राइट। वर्किंग में आप शो करेंगे क्या करना है आपको, सेल प्रोसीड पहले लिखेंगे आप कितना आया बेचकर, उन्होंने बोला है 1,54,600। एक्स इंटरेस्ट बोला है, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फिर भी पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। रही बात इंटरेस्ट की, तो 1,60,000 पर आएगा, राइट, 6%, और डेट दिया है 31 दिसंबर, राइट। बट 31 दिसंबर ही आपका इंटरेस्ट डेट है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप ये नहीं बोल सकते ये तो गैप ज़ीरो हो गया, नहीं,
31 दिसंबर आपने अभी तक इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया है, वो आप बाद में रिकॉर्ड करने वाले हो, राइट। तो अगर यहाँ से मैं अगर पीछे देखूँ तो लास्ट डेट मेरा क्या है, 30 जून है, राइट। तो वहाँ से काउंट करता हूँ तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 31 है ना आज, यानी कि दिसंबर कंप्लीट हो चुका है। तो जुलाई से लेकर पूरा दिसंबर 6 महीने हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या लिया, 6/12 लिया, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4800, वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इंटरेस्ट में। और ये अमाउंट जो है वो डायरेक्टली लिखना होगा, बिकॉज ये आपको एक्स इंटरेस्ट बोला है। अगर कम बोला होता तो आप 4800 माइनस करके फिर लिखते, बट यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट है, तो आप ये जो अमाउंट है इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेल हुआ, अब इसके बाद आपको क्या रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट या लॉस। तो आइए वर्किंग नोट बनाते हैं इसका भी, राइट। तो वर्किंग नोट में क्या कहा मैंने, वर्किंग नोट नंबर 8 आपका उसी दिन पर, जिस दिन सेल हुआ है उसी दिन पर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, राइट। सो डेट यहाँ पे 31 आएगा, ओके, 30 नहीं आएगा, 31 आएगा। सो उस दिन पर आप क्या करते हो, सेल्स प्रोसीड्स लिख देते हैं 1,54,600 जो आया है वो, उसमें से आप कॉस्ट माइनस करने वाले हो। बट सेकेंड सेल जब भी आप करते हो तब आपको याद रखना है एक चीज़ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट कही है, कि जब आप कॉस्ट लिखते हो तो देखिए अब तक के जो एनवीज थे ये तो आपने लिखे, लास्ट टाइम जो लिखा था वैसे यहाँ पे कोई चेंज नहीं। बट अब ये सेकंड सेल है ना, तो आपको जो फर्स्ट सेल हुआ था वो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो पहला जो सेल किया था उसे आप माइनस करने वाले हो 1,20,000, लेकिन मैं ये कॉस्ट नहीं लिख रहा हूँ, राइट। ये वैल्यू मेरा सेल्स प्राइस था। एक्चुअल में ये जब आपने कैलकुलेट किया तो आपका कॉस्ट कितना आया था, 1,30,920, तो ये आपको लिखना होता है। तो खाली सेकेंड सेल के वक्त आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो फर्स्ट सेल आप माइनस करने वाले हो उसका आप ये कॉस्ट में लिखा हुआ वैल्यू मत लीजिए, यहाँ पे जो कैलकुलेट करके कॉस्ट आया था वो लेना है आपको, ओके। अब आप माइनस करेंगे बिकॉज ये सेल हो चुका है, तो मतलब आज के डेट में मेरे पास 2,80,000 के शेयर्स है और उनकी कॉस्ट है 3,05,480, और इसमें से मैं कितने बेच रहा हूँ, 1,60,000 सेल कर रहा हूँ, तो उसका कॉस्ट कितना है, तो एक्स लेकर हम लोग अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करने पर ही हमें देगा 1,74,560, तो ये हमारा कॉस्ट आया। अगेन आप देख सकते हो सेल वैल्यू कम है, कॉस्ट वैल्यू ज़्यादा है, तो हमें फिर क्या हुआ है, लॉस। तो अभी इसमें से आप माइनस करें इसे, तो आपको लॉस का अमाउंट मिल जाएगा 19,960, और क्योंकि लॉस हुआ है तो अगेन ये क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो 31 दिसंबर को ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख कर, राइट, आप क्या करेंगे, अमाउंट के कॉलम में डायरेक्ट लिखेंगे 19,960। क्लियर है आपको। अब ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है 31 दिसंबर को। तो अब अगर मैं 31 दिसंबर को जब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करता हूँ तब मेरे पास देखिए कितने डिबेंचर्स है, 2,40,000 + 80 + 80, राइट। उसमें से ये दो चले गए ना, वो माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाता है, 1,20,000 डिबेंचर्स बचे हैं, उसके ऊपर आपको कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट देगा। तो 6% तो फिक्स है, इंटू आप क्या करने वाले हो, 6/12, राइट। तो वो कैलकुलेट करने पर अमाउंट आ जाएगा आपको 3,600। तो आप लिख देते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट डेट 31 दिसंबर, इंटरेस्ट मिला है तो आप क्या लिखेंगे, बाय बैंक, डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में, सॉरी डायरेक्ट इंटरेस्ट के कॉलम में 3,600, ओके। ये हो जाने के बाद अभी आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए जिस तरह पे बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। तो 31 मार्च को, राइट, जब आपका ईयर एंड हो रहा है उस दिन आप क्या कर रहे हो, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी 1 बाय 1 कॉलम क्लोज करेंगे। सबसे पहले आप नॉमिनल वैल्यू को टोटल कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट साइड में कितना है, 2,40,000 + 80 + 80, राइट, कितना हो जाएगा, 4 लाख। और यहाँ पर देखिए कम है, 2,80,000 है, तो 4 लाख को मैं दोनों जगह पर लिख देता हूँ, और ये 4 लाख में से 2,80,000 माइनस करता हूँ तो मुझे बैलेंस आ जाएगा 1,20,000। अब जिस तरह आपने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, क्रूड इंटरेस्ट, राइट, उसी तरह यहाँ पर भी आप कैलकुलेट करेंगे। तो 1,20,000 पर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ 31 मार्च को। तो कितने मंथ का कैलकुलेट करें, तो देखिए डेट क्या है, 31 मार्च। इधर मार्च से अगर मैं पीछे जाता हूँ तो मेरा लास्ट इंटरेस्ट डेट कब रहा है, दिसंबर का। तो दिसंबर के बाद देखिए 31 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च कंप्लीट हो चुका है ना, 31 मार्च है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर। सो 1,20,000 इंटू 6% इंटू 3/12, तो वो आपको अमाउंट देगा 1,800, ओके। अब ये 1,800 आपको अमाउंट आया, यहाँ पे इंटरेस्ट में लिख दीजिए, और इसके बाद आप इंटरेस्ट का टोटल करेंगे, राइट। और हमेशा आपको क्रेडिट साइड में ही ज़्यादा मिलेगा, वो टोटल दोनों जगह पर लिख कर आप यहाँ से जो डेबिट साइड का अमाउंट है वो माइनस कीजिए, तो बैलेंस आपको जो है वो डेबिट में मिलेगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल निकालता हूँ, वो अमाउंट देगा आपको 22,800।
और यहाँ पर जो आपका टोटल आ रहा है दैट इज़ 7,200 आता होगा, तो वो आप माइनस करेंगे इसमें से 22,800 में से, तो यहाँ पे आपको बैलेंस आ जाएगा 15,600, जिसे हमें कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डेट आपका वही होगा, ईयर एंड का डेट, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू क्लोज हो गया, इंटरेस्ट क्लोज हो गया, और लास्ट है आपकी कॉस्ट की बारी। तो कॉस्ट में आप टोटल कीजिए, हमेशा डेबिट साइड में ज़्यादा आएगा, राइट। तो डेबिट साइड का टोटल आपको दोनों जगहों पर लिखना है। सो 4,36,400, उसमें से आप ये क्रेडिट साइड का जो आइटम्स दिए हैं उन्हें आप माइनस करके देखिए, राइट, कितना अमाउंट आता है। और उसको आपको यहाँ पे ये सम में क्वेश्चन में आपको मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए, राइट। तो वर्किंग में मैं पहले कॉस्ट लिखता हूँ। कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, आप 4,36,400 में से ये सारे आप माइनस कीजिए, मतलब आपके हिसाब से जो आपको बैलेंस आ रहा है वो आपका कॉस्ट बनेगा। ठीक है, तो आप खुद से करके देखें, मैं वेट करता हूँ आपके लिए, ताकि आपके कैलकुलेशंस हमारे लेक्चर्स के साथ चलते रहे। ओके, आज मैंने कई सारे जगह पे ज़्यादा रुका नहीं हूँ, बट नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं ध्यान रखता हूँ कि आपके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट आप खुद करें, और फिर मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा ताकि आपका प्रैक्टिस साथ में ही होता रहे। ठीक है, सो माइनस करेंगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा 1,30,920। ओके, उसके बाद ये आपका कॉस्ट आ रहा है आपके हिसाब से, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ये तो मार्केट वैल्यू पार पर है। मार्केट वैल्यू मतलब क्या, यहाँ पे आप देखिए 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू बोला है, मतलब एक्चुअल में ये डिबेंचर्स कितने हैं, 1,200। 100 से निकाल देंगे ना, डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता चलेगा। यानी कि 31 मार्च को हमारे पास कितने डिबेंचर्स है, 1,200 डिबेंचर्स है, और उन्होंने कहा कि एट पार है। एट पार मतलब फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1,200 इंटू 100 करेंगे हम लोग, राइट। अगर वो 96 देते रेट तो हमें इंटू 96 करना पड़ता वैसे, तो मार्केट प्राइस जो बोला है उस हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1,20,000, और ये दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगा उस वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड करना है, उस वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,20,000, क्योंकि 1,30,920 हमें बैलेंस आ रहा था, लेकिन मार्केट वैल्यू कम आया है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है, अगर समझिए आपने कॉस्ट कम आया होता और वो आपने यहाँ पे लिखा होता तो हमारा सम वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। बट अगर समझिए मार्केट वैल्यू कम है, तो ये 1,20,000 लिखने के बाद अगर आप अभी टोटल करोगे ना, तो वो आपको 4,36,400 नहीं आएगा, राइट। तो याद रखना है कि जब भी मार्केट प्राइस अगर कम आया है तो वो लिखने के बाद आपको यहाँ पर लॉस हो गया है। क्या हो गया है, लॉस। क्यों, क्योंकि आपके हिसाब से कॉस्ट कितना आ रहा था, 1,30,920, बट आपको अभी कितना आ रहा है, मार्केट प्राइस 1,20,000 ही आ रहा है, तो ये तो लॉस हो रहा है ना। वो लॉस आपको अगेन क्रेडिट साइड में शो करना होगा। ठीक है, तो वो आप क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे तो आपको लॉस पता चलेगा। यहाँ पर 10,920 आपका क्या होएगा, लॉस आएगा, जिसे आप क्या करेंगे, क्या लिख कर शो करेंगे, 31 मार्च को ही आपको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में आप चाहे तो आप लिख सकते हैं लॉस ऑन रिवेल लॉस करके। ठीक है, ओके। तो ये वर्किंग नोट लिखने के बाद यहाँ पे आपका ये सम जो है क्वेश्चन नंबर 3 वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं हर चैप्टर कवर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको 7 से 8 सम्स में ज़्यादा से कवर करूँ, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर रहे। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करें, ताकि उनको भी हमारे लेक्चर्स की बेनिफिट मिले। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और इस करंट ईयर के लिए हमने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनाया हुआ है व्हाट्सएप पर, तो अगर आप व्हाट्सएप पर हमें उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। बाय बाय, टेक केयर।